दोस्तों वेलकम टू आवर चैनल। तो बहुत ज्यादा बड़ी न्यूज आप लोगों के सामने है। ये रेलवे बोर्ड का, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, यहां पे लेटर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। इसके अंदर बताया गया कि भैया 15 जुलाई से आप अप्लाई कर सकते हैं एएलपी जेई टेक्नीशियन, और इसके साथ साथ ट्रेन मैनेजर की वैकेंसी के बारे में बात की गई है। इसके बारे में बात करने से पहले ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है जिसके बारे में यहां पे बहुत बड़े बड़े टीचर्स आप लोगों के साथ हैं, तो निश्चित तौर से इसमें आप लोग फुल सपोर्ट करिए। देखिए, गवर्नमेंट को पता तो है कि वैकेंसी देनी है। अब जो ये वैकेंसीज आप लोगों के सामने या ये जो नोटिफिकेशन आया है, ये उसी के रिगार्डिंग आया है। ये क्योंकि आगे अभी क्या है ना, ऐसा होता है जैसे पहले आपने देखा होगा एक नोटिस ऐसा आया था, प्रमोशनल कोटा से सारी वैकेंसीज को भर लिया जाए, जीडीसी एलडीसी के थ्रू जितनी वैकेंसीज हैं उनको भर लिया जाए, जिससे कि उन लोगों का हक ना मरे जिन लोगों को वैकेंसीज का इंतजार है या जो डिपार्टमेंटल वैकेंसीज का इंतजार कर रहे हैं। बाद में डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की जाएगी, तो उसी के रिगार्डिंग ये चीज है। तो आप अपनी बात सभ्य तरीके से रखिए, आपके टीचर्स आपके साथ हैं, गवर्नमेंट की नजरों में पहले से भी है, लेकिन आप एक बार और करेंगे तो गवर्नमेंट की नजरों में ये वाली बात जाएगी, जिससे हम सब लोगों का इससे बेनिफिट होने वाला है। वैकेंसीज आएंगी तो निश्चित तौर से बहुत अच्छे से बच्चा पढ़ भी पाएगा, क्योंकि बच्चे के पास जब तक एम नहीं होता है तब तक वो पढ़ नहीं पाता है। लेकिन एक चीज का ध्यान रखिएगा, कोई भी गलत वर्ड्स का इस्तेमाल ना करे, क्योंकि बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूं वो गलत चीजों का इस्तेमाल करते हैं। आप लोग अपनी बात सभ्य तरीके से रखिए, प्यार की भाषा आप यूज करिए। स्टार्टिंग में आप लोग चीजें कर रहे हैं, निश्चित तौर से इसका भी पॉजिटिव रिजल्ट आप लोगों को देखने को मिलेगा। रेलवे न्यू वैकेंसी अलर्ट के नाम से ये इस बार ट्विटर कैंपेन है 22 जुलाई को, जून को, सॉरी, कल, मतलब कल के बारे में बात हो रही है। अब फिलहाल इस नोटिस के बारे में बात करते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट नोटिस है। क्या नोटिस है? सबसे पहले आप देखिए रेलवे बोर्ड ने किया क्या है। रेलवे बोर्ड ने बहुत अच्छा किया है, कोई बुराई वाली बात नहीं है। सबसे पहले मैं बता दूं, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट वाले बच्चों को डरने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपकी जो वैकेंसीज हैं उन वैकेंसीज को निकाल के इसमें भर दिया जाएगा, ऐसा नहीं है। सबसे पहले तो आप ये सुन लीजिए। हाँ, जिस तरीके से अभी आप लोगों ने देखा कि रेलवे की चीजें बहुत ज्यादा चर्चा में हैं, जैसे आप लोगों ने देखा होगा अभी कि बहुत सारी चीजें चर्चा में चल रही थी, तो उसके तहत हो क्या रहा है कि रेलवे को तब तक जब तक आपकी रिक्रूटमेंट नहीं होगी, और देखो एक बात मैं पहले से भी आप लोगों से कहता रहता हूं कि भैया ये जो वैकेंसीज निकाली जाती है ये ऐसे नहीं निकाली जाती है, एक दिन की वैकेंसी नहीं आती है। देखो यहां पे भी लिखा हुआ है कि कब तक की वैकेंसीज निकालनी है, पता है आप लोगों को? 2025 जुलाई तक इन्होंने बोला है कि 2025 तक जितनी वैकेंसीज हैं वो आप लोग फिलअप कर लीजिए। किससे? 2025 तक कोई वैकेंसी जीडीसी से मुश्किल से आएगी, क्योंकि ये जो बात बोली गई है जीडीसी वाली, ये देखिए 1/7/2025 तक, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। 1/7/2025 की बात चल रही है। 1/7/2025 तक कंप्लीट होने के चांसेस रहते हैं, या ज्वाइनिंग तब तक दी जाएंगी बच्चों को, ये नहीं कह सकते, लेकिन 1/7/2025 तक के पद भी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से भरे जाएंगे। और अब आप समझ लीजिए कि कितनी ज्यादा बड़ी संख्या में आप लोगों के सामने पद देखने को मिलने वाले हैं 1/7/2025 तक के। क्योंकि मैं आप लोगों से कह रहा था कि जितनी वैकेंसीज खाली होती हैं वो नहीं आती हैं, उसके आगे भी 2-3 साल जोड़ के आती हैं। तो वही हो रहा है यहां, जुलाई 2025 तक जितने रिटायरमेंट हो रहे हैं वो सारी की सारी वैकेंसीज आएंगी। अब ये वैकेंसी कौन सी है? तो ये वैकेंसी सबसे बड़ी, जो बहुत बड़ी बात है, जितने बच्चे ग्रुप डी को बुरा बता रहे थे, ये अभी ट्रैकमैन में भी हैं, उन लोगों के लिए भी ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। आप क्रीम हो और आप कोई भी एग्जाम निकाल सकते हो। जो बच्चे 2-2 साल से 3-3 साल से जॉब कर रहे हैं ना, उन लोगों की आपके सामने कुछ भी हालत नहीं है, उनकी हालत खराब है। आप उनकी हालत पतली कर दोगे आप, ये मुझे पता है, क्योंकि आप अभी गए हो सिलेक्ट होके, और आपका जितना अच्छा इस समय पढ़ने का तरीका है, या जो चीजें आपने अब तक तैयार की हुई हैं, आपके नोट्स इस एग्जाम में काम आने वाले हैं। क्योंकि 1 महीना फॉर्म अप्लाई होंगे 14 अगस्त तक, और उसके जस्ट 1 से 2 महीने के अंदर आप लोगों का पेपर हो जाएगा। और पेपर होने, क्योंकि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट भी आनी है, क्योंकि इसके लास्ट में एक बात लिखी है, यहां पे जो बात लिखी गई है वो ये लिखी है कि ये इंश्योर करना है कि अगर ये सुइटेबल कैंडिडेट नहीं मिले तो हम लोगों ने जो प्लान किया है, डायरेक्ट कोटा वैकेंसीज प्लान टू बी फिल्ड इन नियर फ्यूचर, हमने प्लान किया हुआ है कि नियर फ्यूचर में हम उन्हें डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के अंदर जोड़ देंगे और तब वो आएंगे पद। तो अब आप लोगों को क्या समझना है इस चीज से? तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं, रेलवे की पूरी तैयारी है आप लोगों की वैकेंसी निकालने की, लेकिन रेलवे ने पहले से कहा है कि हम अपने एम्प्लॉयज का हक नहीं मारेंगे। जो उनका 25% कोटा है जीडीसी का,
उसके थ्रू जो वैकेंसीज आनी है पहले हम उनको भरेंगे, जिनके प्रमोशन करने हैं पहले हम उनको भरेंगे। और आप देख रहे होगे लगातार प्रमोशनल वैकेंसीज, लगातार जीडीसी, एलडीसी, उनकी वैकेंसीज आ रही हैं जगह जगह से। और इसका यही कारण है कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से पहले ये वाली चीजें होती हैं। तो अब डायरेक्ट रिक्रूटमेंट भी आनी है, इसका श्योर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर आपने अभी भी पढ़ना स्टार्ट नहीं किया है तो आप बहुत बड़ी गलत फहमी में हो और गलत फहमी में जी रहे हो, क्योंकि सिलेबस बहुत बड़ा रहेगा और सिलेबस को पूरा करने में आप लोगों की हालत खराब हो जाएगी, क्योंकि सीबीटी 2 भी करना है, दोनों में, जेई में भी, एएलपी में भी, और सीबीटी 1 की भी तैयारी करनी है। और सिलेबस में थोड़ा डिफरेंस भी है, ज्यादा तो नहीं है लेकिन थोड़ा डिफरेंस है एएलपी में, और जेई में तो पूरा ही डिफरेंस है। तो इस चीज को आप समझ लीजिए। अब मैं एक बार पढ़ के सुना देता हूं इसमें क्या क्या बोला गया। कुछ नहीं है, इतना बड़ा नहीं है। इन्होंने कहा कि जोनल रेलवे ने निम्नलिखित निर्देश जारी किए हैं कि सारी की सारी जितनी भी जोन्स हैं सब अपना नोटिफिकेशन निकालें, एक कॉमन नोटिफिकेशन पूरी जोन के लिए। जैसे एनईआर है वो अपना निकालेगी, एनआर है वो अपना निकालेगी कि उसके यहाँ कितनी कितनी वैकेंसीज किस किस पद की है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट यहां पे जो पदों की बात हुई है उन पदों को देखो। तो सबसे पहले है रेलवे अदर देन वर्कशॉप असिस्टेंट लोको पायलट्स, टेक्नीशियन, जूनियर इंजीनियर्स एंड ट्रेन मैनेजर्स। ये सारे के सारे पदों को बोला गया है कि ये सेफ्टी कैटेगरी के पद हैं और इन पदों को सबसे पहले भर लिया जाना चाहिए। आई होप कि आप लोग इन चीज़ों को समझ रहे होंगे। घबराने की जरूरत नहीं है, बल्कि खुशी की जरूरत है कि आप लोगों की वैकेंसी आने वाली है। दिल लगा के आप लोगों को तैयारी करनी है, जिससे कि आप लोग बहुत अच्छे से चीज़ें निकाल सकें। हम लोग भी तैयारी करा रहे हैं, एक बार सिलेबस निपट चुका है और ये बहुत बेस्ट न्यूज़ है कि अब हम अपने बच्चों का दोबारा से सिलेबस रिवाइज कराएंगे, सीबीटी 2 की साथ में तैयारी कराएंगे। अगर आपका मन है तो आप भी ज्वाइन कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट। ऑल ओवर इंडिया का बेस्ट कंटेंट आपके कदमों में ना हो तो आप बताना, इतना बेस्ट कंटेंट आपको ला के देंगे हम, और दे रहे हैं। जो बच्चे हैं उन लोगों को पता है कि क्या कंटेंट दिया जा रहा है। एक बार आप विजिट करिएगा, आपको पता चल जाएगा। ऐसे ही 4.9 स्टार रेटिंग नहीं है, 4,500 के करीब 4,000 प्लस सिलेक्शंस हम लोगों ने दिए हैं ग्रुप डी के अंदर, इतनी छोटी इंस्टीट्यूट होने के बाद। तो आप समझ सकते हो कि आप कम पढ़ के बहुत आसानी से सिलेक्शन ले सकते हो। इसके बारे में यही बताया गया है कि भैया 3 ग्रुप में पेपर होगा। पहला ग्रुप है एएलपी टेक्नीशियन का, उनका कॉमन पेपर होगा, उसके बाद जेई का, और उसके बाद ट्रेन मैनेजर्स का। आपकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से आपको पोस्ट मिलेगी। कॉमन नोटिफिकेशन आने वाला है, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। नोटिफिकेशन की जो डेट्स हैं उनके बारे में बताया है कि ओपनिंग ऑफ डेट 15/7 है और 14/8 तक ये चलने वाला है, 1 महीना। एग्जामिनेशन होगा सबको, सारे कर्मचारी, जितने भी रेलवे के कर्मचारी हैं, चाहे उनकी सर्विस कितनी भी हो, इससे कोई मतलब नहीं। अगर आप रेलवे के परमानेंट एम्प्लॉय हो, जीडीसी के अंदर आप अप्लाई कर पाओगे, क्योंकि एलडीसी में नहीं होता है, लेकिन जीडीसी में शायद, जीडीसी में एक बार मैं और देख लूंगा। वैसे मुझे लगता है कि जीडीसी में ऐसी कोई बाध्यता नहीं होती है, आप लोग कर पाएंगे इसके लिए। बाकी जब नोटिफिकेशन आएगा तो उसके अंदर इन डेप्थ सारी चीजें आएंगी। फिलहाल यहां पे देख लीजिए, जीडीसी की वैसे कोई चीज इतनी बड़ी नहीं है। इसके बाद इस नोटिस में भी यही बात बोली गई है लास्ट में कि भैया सबका अलग अलग होगा, सारी चीजें होंगी। तो आई होप कि आप लोग इस चीज को समझे हैं, और ये चर्चा बहुत तेजी से चल रही है। और वैकेंसीज का मैंने आप लोगों को बता दिया। अब वैकेंसीज जो आने वाली हैं वो वैकेंसी और ज्यादा आएंगी, ये भी आप समझ लीजिएगा। वैकेंसीज और ज्यादा आएंगी क्योंकि अब कंफर्म हो गया है कि जुलाई 25 तक की वैकेंसीज जोड़ जाड़ के आने वाली हैं। तो ये काफी ज्यादा बड़ा आप लोगों के लिए नोटिफिकेशन है, जिसमें आप लोगों को ये समझ आता है कि हमारे भाइयों के लिए जो रेलवे के एम्प्लॉय अभी लगे हैं आप लोगों के साथ ग्रुप डी में 1 लाख बच्चे, इनके लिए तो बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। और मैं आप लोगों को बता रहा हूं, इसमें जो पद आएंगे ना, जितने भी पद आएंगे उसके मैक्सिमम पद वही बच्चे लेके जाने वाले हैं जो ग्रुप डी वाले हैं। क्योंकि बाकी एम्प्लॉय तो पढ़ते पढ़ते हो गया उन्हें कितना टाइम। एएलपी जो भर्ती हुए थे वो कब के हैं, बाकी जो भर्ती हुए थे वो कब के हैं, वो सब भूल चुके। लेकिन जो ये क्रीम गई है ग्रुप डी वाली, यही ट्रेन मैनेजर बनेगी, यही एएलपी बनेगी, यही जेई बनेगी, मैक्सिमम देख लेना आप। इसीलिए कहते हैं कि छोटी बड़ी कुछ नहीं है, अगर आपने एक बार ज्वाइन कर लिया तो आप लोगों को बहुत अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। अब बताइए, अब इनकी वैकेंसीज आ गई, आप क्या करोगे? ये यहां भी भरेंगे और जब आपकी वैकेंसी आएगी उसमें भी भरेंगे। ये आपसे पहले ही तेज है क्योंकि ये क्रीम है, ये पहले ही सिलेक्टेड है। तो आप ये समझ के चलिए कंपटीशन बहुत अच्छा खासा है। जितने बच्चे यहां हो जाएंगे उनका ठीक है, जितने नहीं होंगे वो सारे के सारे आपके साथ लड़ने वाले हैं। कितनी क्रीम आ चुकी है नई, बीटेक, एमटेक, एनआईटी तक से एमटेक, एएमयू तक से एमटेक लड़के एएलपी का फॉर्म भरते हैं, जेई का फॉर्म भरते हैं, क्योंकि बेरोजगारी है, क्या कर सकते हैं। तो आई होप कि आप लोगों को चीजें समझ आई हैं और आप बहुत अच्छे से अब तैयारी करेंगे। एक बार बीआईपी गुरुजी ऑफिशियल एप्लीकेशन जरूर से जरूर विजिट करिएगा। 4.9 स्टार रेटिंग के साथ एप्लीकेशन हमारी ट्रेंड पे रहती है
और बहुत अच्छी रेटिंग है इसकी। और ये रेटिंग ऐसे ही नहीं है, ग्रुप डी में जब बच्चे सेलेक्ट हुए हैं उसके बाद है। और अब आप देख सकते हैं ये सारी की सारी न्यूज़ है। जो वैकेंसी 60 से 70 हज़ार ALP की बात हो रही है, उसकी पूरी पूरी उम्मीद है कि उतनी ही वैकेंसीज आप लोगों को देखने को मिलने वाली है, बल्कि उससे ज़्यादा भी वैकेंसीज देखने को मिल सकती हैं, क्योंकि इतनी वैकेंसीज तो अभी खाली हैं। और ये 2025 तक तो पता नहीं कितनी वैकेंसीज खाली होंगी। जब GDC की 2025 तक वैकेंसी भरी जा रही है, तो निश्चित तौर से जो वैकेंसी आने वाली है उसके अंदर 2025 तक के पद सम्मिलित होंगे, जो बहुत बड़ी बात है। आई होप कि आप लोगों को चीजें समझ आई हैं, और इस चीज को आप लोग जरूर से जरूर सपोर्ट करिए, जिससे कि आप लोगों की वैकेंसी भी बहुत जल्दी से आ जाए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा। बहुत बड़े बड़े टीचर्स आपके सपोर्ट में हैं। हम लोगों की जो पहली वाली वीडियो थी उसमें भी सपोर्ट किया था, आप लोग देखते नहीं हो, उससे बोलते रहते हो, इसलिए प्लीज देखा करिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा, टेक केयर। अगर ये न्यूज आपको अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ जरूर से जरूर शेयर कीजिएगा। और अगर आप ALP बनना चाहते हैं, JEE बनना चाहते हैं, अगर आपको एक बेस्ट गाइडर चाहिए, गाइडेंस चाहिए, तो हम फ्री ऑफ कॉस्ट आपको गाइड करने के लिए तैयार हैं। कौन सी बुक्स पढ़नी है, कहां से कौन सी चीज कितनी डेप्थ में कवर करनी है, क्योंकि रेलवे के अंदर और SSC के अंदर और बैंकिंग के अंदर धरती आसमान का अंतर है। रेलवे में कौन से चैप्टर्स कितनी डेप्थ में पूछे जाते हैं, मैं आप लोगों को आज भी बता रहा हूं। आप किसी भी, जितने बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, आपके बड़े बड़े टीचर्स ने NCERT पढ़ने के सुझाव नहीं दिए। आपके बड़े बड़े टीचर्स अपनी अपनी बुक्स पढ़वाते रहे कि ये कर लो, ये कर लो, ये कर लो, लेकिन बाद में सबको NCERT पे आना पड़ा। और हमारे बच्चे मैक्सिमम सफल इसी वजह से हुए क्योंकि हमने स्टार्टिंग से बच्चे को NCERT कवर कराई थी। अब बच्चा सोचेगा कि क्या NCERT से मेरा ALP भी निकल जाएगा। गाइडेंस बहुत जरूरी है, वो हम गाइड कर रहे हैं कि NCERT के अलावा कौन से चैप्टर को कितनी डेप्थ में कहां से पढ़ना है। बिना ट्रेड किए भी, मतलब बिना ट्रेड की तैयारी किए भी आप ट्रेड पास कर सकते हो, निश्चित तौर से हम कह रहे हैं। पिछले नोटिफिकेशन के हिसाब से अगर नोटिफिकेशन आता है तो निश्चित तौर से बिना ट्रेड पढ़े हम आपको ट्रेड एग्जाम निकलवा सकते हैं। जितने बच्चे ट्रेड में फेल हुए थे ना, उनके लिए इससे बड़ी क्या खुशखबरी है। आप जाके एप्लीकेशन पे देखिए, पहली वीडियो ही वो है कि बिना ट्रेड के, बिना ट्रेड पढ़े आप किस तरीके से एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं। ALP एंड टेक्नीशियन को 100% गारंटी दे रहा हूं, अगर उसमें कोई गलती निकाल दे तो वो बिल्कुल सही वीडियो है, और आप लोग निश्चित तौर से उससे एग्जाम भी निकालेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा, टेक केयर। आज आपसे जरूर कहूंगा कि कम से कम एक लाइक कर दो, क्योंकि आप लाइक करते नहीं हो, और अगर मन करे तो शेयर भी कर सकते हो अपने भाई को। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा, टेक केयर।